दोस्तों, पगला ट्रम्प पूरी तरीके से बौखला गया है। ट्रम्प जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ा पगला अगर किसी देश का राष्ट्रपति है तो वह ट्रम्प है। पूरी दुनिया के लिए भाई साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ट्रम्प ने बंद कर दिया है। जी हां, आप अपने मोबाइल पर यह खबर देख सकते हैं। कुछ मिनट पहले ट्रम्प फॉक्स न्यूज पर आया और खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि भाई हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रहे हैं। दोस्तों, क्या इसके बाप की जागीर है? और ये सिर्फ ईरान या ईरानी शिप्स के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए है। मतलब कल को भारत का कोई तेल का टैंकर आ रहा है, सऊदी अरब से, कतर से कोई गैस लेकर आ रहा है, वह जहाज भी अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं निकल सकेगा। इतना ही नहीं, ये भी कहा है ट्रम्प ने, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे दोस्तों के लिए बल्कि हमारे दुश्मन दोस्त सब के लिए बराबर है। यानी कि अब यूरोप के देश के तेल के टैंकर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एग्जिट नहीं ले पाएंगे। हालांकि आपका सवाल होगा, इसकी मूर्खता के पीछे क्या वजह है? ट्रम्प अब ऐसा क्यों कर रहा है और इससे क्या उखाड़ना चाहता है और इससे ट्रम्प को क्या फायदा होगा? देखो, ट्रम्प का मानना है इससे क्या होगा कि जो ईरान तेल गैस बेचता है दुनिया को, उसका रेवेन्यू सोर्सेस हम बंद कर देंगे। ट्रम्प बोल रहा है कि मतलब ईरान का तेल नहीं बेचेगा तो उसके पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो वह ड्रोन मिसाइल और बाकी हथियार नहीं तैयार कर पाएगा, इसीलिए हमने ये बंद कर दिया। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। लेकिन कोई इससे समझाए कि पैसे की कमी नहीं है ईरान के पास। अगर पैसे की कमी हुई तो इसका सॉल्यूशन पहले से उसके पास मौजूद है। उन्हें युद्ध जारी रखने के लिए करोड़ों अरबों की मिसाइल फायर नहीं करनी है। ईरान को मात्र कुछ लाख रुपए के ड्रोन से ही वह काम कर देते हैं। मतलब ट्रम्प की जो अमेरिका के करोड़ों रुपए के हथियारों से करना पड़ रहा है, ईरान के ड्रोन मिसाइल इतनी सस्ती है कि ईरान को तेल बेचने की जरूरत नहीं है और उल्टा ईरान की इकोनॉमी पहले से बर्बाद है, वो पहले से ही बैंकक्रफ्ट है। अब आप उसका क्या उखाड़ लोगे? ईरान का आप क्या करोगे? यार, अमेरिका के पास इतनी शानदार एजेंसियां हैं, FBI है, इसके अलावा खुद की कई इंटेलिजेंस विंग है। उन्हें भी तो पता होगा कि वह सलाह देते होंगे ट्रम्प को, जिससे कि ट्रम्प फैसला लेता है। तो क्या वह भी मूर्ख हैं? जवाब है नहीं। दरअसल अभी तक मैंने आपको बताया कि ट्रम्प की चाल दुनिया को दिखाने के लिए असल में कुछ है और पीछे कुछ है। देखो, इस युद्ध में यूरोप देशों को घसीटा जाएगा। आप सोचते होंगे यहाँ यूरोप का कहां से आ गया और यूरोप देश इस वॉर में कहां से आ गए? आप नहीं समझे। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं होगा तो वह यूरोप देशों को है, क्योंकि भारत, चीन ये देश तो जुगाड़ कर लेंगे तेल का, रूस से मंगा लेंगे, अफ्रीका से मंगा लेंगे, लेकिन यूरोप के देश यूक्रेन युद्ध की वजह से ना तो रूस से तेल गैस लेते ही नहीं है, इसीलिए वह पूरी तरीके से निर्भर है अरब देशों पर। और इसीलिए ट्रम्प ने ये चाल चली है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम बंद कर देंगे। यूरोप के देश कहेंगे खोलो तो हम कहेंगे कि चलो ऐसा करो, अपनी फौज भेजो यहां पर, हमारे साथ मिलकर इसको खुलवाओ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अकेले हम नहीं खुलवा पाएंगे। इसीलिए भारत में जो जियोपॉलिटिक्स के पंडित बैठे हैं, जो आपको आए दिन ज्ञान देते हैं, वह आपको क्या बताएंगे कि चीन से हथियारों की सप्लाई जा रही थी, हथियारों से लदी हुई शिप, इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया। ट्रम्प तेल की सप्लाई रोकने के लिए बंद कर रहा है। कोई कहेगा कि कमाई का साधन खत्म करने के लिए ईरान का बंद किया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। लेकिन असली सच्चाई मैंने आपको बता दिया, सिर्फ और सिर्फ यूरोप के देशों को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि ट्रम्प में इतना दिमाग है कि उसको एहसास हो चला है कि अकेले वो ईरान को हरा नहीं पाएगा। इसीलिए अकेला देश जो कि किसी तरीके से कुछ कामयाबी इस युद्ध में निकाल पा रहा है वो है सिर्फ इजराइल। अमेरिका फौज से भी कुछ नहीं हो पा रहा है, इसीलिए यूरोप के देशों को बुलाने की ये पूरी प्लानिंग है, इस वॉर में घसीटने की प्लानिंग है, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के नाम पर इन सभी देशों को लड़ाई में, पूरे नाटो को इसमें इन्वॉल्व किया जा सके। कोशिश तो भारत को भी घसीटने की होगी। भारत भी अपने युद्ध पोत भेजने की तैयारी में था, लेकिन भाई साहब भारत अपना स्वतंत्रता उठाते हुए एक बढ़िया सा फैसला ले रहा है, बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तभी कुछ बयानबाजी कर रहा है। मुझे तो बेसब्री से इंतजार है कि बहेगी ट्रम्प के फैसले पर दुनिया क्या राय देती है। क्या नाटो के देश इस चाल में फंस जाएंगे या ट्रम्प का खुलकर विरोध करेंगे? भारत जो अभी तक सटी हुई प्रतिक्रिया देता है, ट्रम्प कैसे गलत बयानबाजी देता है, जानना ये बहुत दिलचस्प होगा। क्या अब इस ट्रम्प के बयान के ऊपर, ट्रम्प के बयान जो दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया है, कि यूरोप को देश
अब ट्रम्प के साथ आएंगे या ट्रम्प के खिलाफ होंगे? जो भी आपकी राय, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मैंने तो आपको बता दिया है कि ट्रम्प इन सारे यूरोप के देश को इस वॉर में घसीट कर ईरान के खिलाफ सारे यूरोप के देशों से फौजी लेकर लड़ाई लड़ना चाहता है। लेकिन भाई यूरोप के देश भी चालाक हैं, उनके अंदर भी दिमाग है, वो ऐसे ट्रम्प जैसे जाहिल आदमी के बहकावे में आकर ईरान पर कोई अटैक नहीं करेंगे। आपकी जो भी राय, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, अब तक के लिए जय हिंद।